तुम्हें भूल नहीं सकती लव स्टोरी। लक्ष्य की शादी के बाद भी वंशिका उसे मिलने रही, लेकिन उसके जन्मदिन पर मामला उलट गया। बहुत हो गया वंशिका, आखिर कब तक ऐसे खुद को दुख पहुंचाती रहेगी। अतः कर इस भटकन का कहीं तो रुकना ही होगा। कौन सही मानेगा, यह सब समाज के नियमों से बंधे हैं। हम बगावत कर भी लेंगे तो भी क्या लक्ष्य तेरा साथ दे पाएगा। अंशिका लगातार बोले जा रही थी। वंशिका की राजदार एकमात्र वही तो थी। मैं जानती हूँ अंशिका, लेकिन कभी न कभी ऐसा क्यों लगता है कि मन सब कुछ जानते समझते हुए भी अनजान बना रहना चाहता है। भ्रम के सहारे जीना भी कितना अच्छा लगता है। एक मृद मरीचिका जिसका परिणाम हम जानते हैं, उसी की ओर भागना। लक्ष्य ने मुझे इतना कुछ दिया है, उसके साथ बिताए पल याद करते रहना चाहती हूँ। उन कुछ पलों में कितना जीवन जी लेती हूँ। आज उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैंने यह स्वीकार करना ही नहीं चाहा कि लक्ष्य मेरा नहीं है। वह मुझसे बहुत दूर जा चुका है। नहीं अंशिका, वह तो अभी भी मेरे बहुत करीब है। उसके बिना भी मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। यह बात मैं सोच भी नहीं सकती। वंशिका अपने ही आवेश में बोले जा रही थी। अंशिका, मेरी हमेशा से यही डिमांड रही है कि मैं अपनी बात किसी को समझा नहीं पाई। शायद अपनी किसी कमजोरी के कारण लक्ष्य को खोया। मन को आंखों से जाने कितने शब्द तैरते रहे, पर होठों पर कभी ना आने पाए। वंशिका, जो हो गया उसे एक सपना की तरह भुला दे। अब उसका अपना परिवार है, और तू यह भी जानती है कि वह बहुत सुखी है, अपनी पत्नी और बेटी के साथ खुश है। अब तो उससे मिलना छोड़ दे। वैसे भी यह गलत है। कुछ गलत नहीं है। गलत तो तब होता जब मैं उसकी शादी के बाद उससे प्यार करने लगती। मैं तो उसे तब से चाहती हूँ जब से वह किसी और का नहीं था। किसी को प्यार करना गुनाह नहीं है। हाँ, गलती इतनी है कि मैं उससे कभी कह नहीं पाई कि मैं उससे प्यार करती हूँ। और अब इतने वर्षों बाद जब उससे कह पाई हूँ, और उसका थोड़ा सा साथ, थोड़ा सा प्यार मुझे मिलना चाहे, तो तू चाहती है कि मैं उससे ना मिलूं। अंशिका बोलती है, उसकी पत्नी को पता चला कि तुम दोनों मिलते हो तो सोचा है कि क्या होगा। क्या तू चाहती है कि उसका घर टूटे। वंशिका बोलती है, मैं लक्ष्य को हमेशा सुखी देखना चाहती हूँ, लेकिन क्या दोस्त नहीं मिलते। लक्ष्य के साथ मैं हमेशा खुद को सुरक्षित महसूस करती हूँ। माना आज हम लिव इन के समाज में रह रहे हैं, पर कोई पत्नी किसी दूसरी स्त्री के साथ अपने पति को बांटते या अभी यह संभव नहीं है। चाहे वह कितनी ही आजाद ख्यालों की पत्नी ही क्यों ना हो। और अगर तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो तो वह तुझे अपने घर क्यों नहीं ले गया। कभी अपनी पत्नी से तुझे क्यों नहीं मिलवाया। प्यार को दोस्ती का नाम दे किस भ्रमित में कर रही है। वंशिका उसके सामने सवाल खड़ा करके चली गई। पर अंशिका क्या करे। वह आज एक दो राह पर आकर खड़ी हो गई कि लक्ष्य को फिर से पाने के बाद खोने की कल्पना भी नहीं कर सकती। लेकिन क्या वह उसने सचमुच लक्ष्य को पाया है। लक्ष्य आज भी उसका कहाँ, उसे पर तो उसकी पत्नी का अधिकार है। उसे तो सिर्फ पल दो पल का साथ ही कभी कभी मिल पाता है। तब भी यही डर उन्हें घेरे रहता है कि कहीं कोई देख ना ले। किसी से प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, फिर प्यार के बीच में शादीशुदा होने की दीवार क्यों खड़ी हो जाती है। लक्ष्य से भी तो उसने उस दिन यही कहा था जब वह दोनों घूमने गए थे। वंशिका, सही और गलत का भेदभाव हमारा समाज नहीं समझता। मेरी शादी हो चुकी है। अब ना तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ और ना ही खुलेआम मिल सकता हूँ। वंशिका, लेकिन मैं तुमसे कब कहा कि तुम मुझे घुमाओ या पिक्चर ले जाओ। मैं तो बस तुम्हें कभी कभी देखना चाहती हूँ। तुम्हें जी भर कर देख लो, मेरे लिए यही काफ़ी है। लक्ष्य, तुम समझती क्यों नहीं वंशिका। मैं समझती हूँ। कभी कभी भ्रम के साथ जीना भी अच्छा लगता है।
सच में वंशिका सब कुछ समझते हुए भी कुछ समझना नहीं चाहती, पर क्यों इसका जवाब तो खुद उसके पास भी नहीं है। लक्ष्य को भुलाना क्या इतना आसान है? उसके लिए क्या भूल जाए लक्ष्य को, वह भी एक चक्रव्यूह में फंस कर रह गया। ना ही वंशिका का साथ छोड़ सकता है, ना ही अपनी पत्नी को धोखा देना चाहता है। उसने सोचा अब ना ही लक्ष्य को फोन करेगी, ना ही उससे मिलेगी, पर शाम होते ही उसका मन भटकने लगा। फोन कर ही लिया, इतने दिन मिले क्यों नहीं? उसने पूछा। मैं टूर पर गया था, आज मिलते हैं। वंशिका, आज ज्यादा देर तक रुक नहीं पाऊंगा, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। वह चुप खड़ी बस लक्ष्य को देखते ही रही। वंशिका, मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय तो नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें कोई झूठा आश्वासन नहीं देना चाहता। मेरे लिए अपनी पत्नी को छोड़ना संभव नहीं है। क्या तुम चाहती हो कि मैं ऐसा करूं? तुम्हारी पत्नी और बेटी का क्या कसूर है? उनके लिए तुम ही सब कुछ हो, पर मेरे लिए भी तुम ही सब कुछ हो। मेरे लिए तो जिंदगी क्यों खराब कर रही हो? तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, धीरे धीरे भूल जाओगी मुझे। अब हम दोनों के लिए यही ठीक होगा। मेरे लिए मुमकिन नहीं, तुम्हारी यादों के लिपट रहूंगी तो यह भी किसी को धोखा देना होगा। वंशिका जानती थी कि वह सिर्फ एक मृग तृषा के लिए पीछे भाग रही है। अंशिका के सामने उस दिन रो पड़ी थी। वह अंशिका, कभी कभी लगता है मैं कितनी गिर गई हूँ, किसी दूसरे का अधिकार को छीन रही हूँ, लेकिन मन को कैसे समझाऊं? आखिर कब तक लक्ष्य को मेरा साथ देना रहेगा? उसकी बेटी जब बड़ी होगी तो क्या जवाब देगा उसे? और मैं नहीं चाहती कि लक्ष्य पर कोई कभी उंगली उठे। तो फिर मिलना छोड़ दे उससे, यही तेरे प्यार का उपहार होगा। लक्ष्य के जन्मदिन पर तू उपहार देना चाहती है, बस दे दे यही उपहार। पल भर के सहन गई वंशिका। क्या मुझे लक्ष्य भुला देगा? वंशिका, नहीं तो उसके दिल के कोने में सदा रहेगी। तू यही सोच लेना, लक्ष्य को यह उपहार दे सदा के लिए उसके दिल में एक इज्जत की, एक अमिट प्यार की छाप छोड़ दी है। अंशिका, मैं उसकी जिंदगी से चली जाऊंगी, लड़ लूंगी अपने दिलो दिमाग से, वह बस सुखी रहे। वंशिका को लगा कि उसके अंदर से कुछ बिखर गया है, कुछ, लेकिन अपने को संभाल लेगी वह। लक्ष्य के साथ बिताए पलों के सहारे, उसके साथ एक एक पल तो हमेशा उसके साथ ही रहेगा। वह पल तो उसके अपने रहेंगे हमेशा, वही कुछ पल बहुत है उसके लिए। जिंदगी बिताने के लिए किसी को कोई हिसाब किताब नहीं देना होगा। उसे उस पलों के बारे में कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। तब उसके एक और लक्ष्य के प्यार और रिश्ते पर बस मन के भीतर छिपकर रख लेगी वह उन्हें, और जब चाहे उन्हें बाहर निकाल के साथ जी लेगी। तो दोस्तों, यह थी हमारी वंशिका और लक्ष्य की स्टोरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर ऑन करके रखना, ताकि जो भी मेरी नोटिफिकेशन हो आप तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।